Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. झारखंड में 56 सीटों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में लगा एक पोस्टर काफी चर्चा का विषय बन गया है और ऐसा लग रहा है मानो महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। ये पोस्टर लगा है रांची के वीआईपी कहे जाने वाली सड़क हरमू बाईपास पर, हरमू चौक पर यह पोस्टर लगा है और पोस्टर ठीक मेरे पीछे है, जिस पर लिखा हुआ है गुरुजी है तो गुरूर है। गुरुजी यानी दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की बात हो रही है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक संरक्षक हैं। उसके ठीक दूसरी पंक्ति में हेमंत है तो हिम्मत है, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है। तीसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बसंत है तो बहार है। बसंत यानी बसंत सोरेन की बात हो रही है, जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो विधायक है। उसके ठीक नीचे के अगर आप लाइन देखें जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, इसीलिए तो झामुमो की लोकप्रिय सरकार है। झामुमो की लोकप्रिय सरकार, महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की लोकप्रिय सरकार की बात हो रही है। और इसके ठीक आप दूसरी साइड में आप देखें तो लिखा हुआ है मनोज कुमार पांडे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। यानी मनोज कुमार पांडे कोई आम कार्यकर्ता नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता है। वो उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के लगते ही पूरी झारखंड की राजनीति में कहें तो एक चर्चा हो गई है, या यूं कहें कि एक भूचाल मच गया है। इस बाबत जब हमने मनोज पांडे से पूछा जिनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरा अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, चूंकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़ा हुआ नेता हूं, तो उनका आभार व्यक्त करने के लिए, चूंकि जो झारखंड की जनता है, आम लोग हैं, वो यही मानते हैं कि गुरुजी हैं तो गुरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है और बसंत है तो बहार है। हालांकि इसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी या माले का जिक्र नहीं होने पर उन्होंने कहा कि ये कोई सरकारी पोस्टर नहीं बल्कि पार्टी का पोस्टर है और मैंने अपने पार्टी के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लगाया है। इसका कोई दूसरा मायने मतलब नहीं है। देखिए, मैं तो झामुमो का कार्य करता हूँ और मैं अपने पार्टी के अनुरूप जो मेरी भावनाएं हैं मैं उसे प्रकट करूंगा और मैंने वही किया है। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी भावनाओं के तहत वो भी बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, उनकी भी सरकार है, आरजेडी की भी सरकार है। जहाँ इंडिया गठबंधन की बात आएगी, इंडिया गठबंधन की बात होगी। लेकिन हम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हमें आज 32 साल 33 साल हो गया, हमारा जो जुड़ाव है उस अनुरूप हम अपने नेता की तारीफ करेंगे। जब समय आएगा इंडिया गठबंधन के बारे बोलने का, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ अपने पार्टी के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं उसे प्रदर्शित किया गया है। इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ कांग्रेस की भी सरकार है, आरजेडी की भी सरकार है। कोई बैनर अगर लगता है कि कांग्रेस की सरकार है तो मुझे नहीं लगता है हम लोगों को कोई आपत्ति होगी। तो इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए और पूरी एकजुटता के साथ ये सरकार चल रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन झामुमो कार्यकर्ता और उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए लोगों को और इसको किसी भी तरह से, किसी दूसरे एंगल से सोचने की आवश्यकता नहीं। तो महागठबंधन ऑल इज वेल है? बिल्कुल ऑल इज वेल है। पूरी ताकत के साथ हम लोग आने वाले दिनों में दिखेंगे। बिहार में भी उम्मीद है दिखेंगे। अच्छा, बिहार के चुनाव को लेकर के ये प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं। मैंने बोला मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और हमारी जो भावनाएं हैं, आज गुरु जी है, गुरूर है, क्या उसमें गलत है? हेमंत है तो हिम्मत है, बसंत जी है तो बहार है, तो ये सब बातें हैं और जो दिल की आवाज है वो सामने प्रस्फुटित हुई है। इसमें किसी तरह का मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई इफ्बट है, किसी तरह का अन्यथा है। इसको ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कि महागठबंधन में चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत जी है तो जेएमएम बड़ा है, तो अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं। जेएमएम बड़ा है ये बोलने की आवश्यकता थोड़ी है। स्टेट तो बिना बड़ा है ही। आप देखिए, हम लोग बोलचाल में, हम हो चाहे कांग्रेस के साथी गण हो, आरजेडी के साथी गण, हम लोग बोलचाल में ये बोलते हैं केंद्र की भाजपा सरकार,
तो क्या केंद्र में भाजपा की सरकार है? केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन बोलचाल में लोग बोल जाते हैं। वैसे ही मैं कार्यकर्ता जिस पार्टी का हूँ और सबसे बड़ा स्टेक है, तो हमारे मुंह से भी तो निकलेगा, क्योंकि हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पार्टी लाइन पर बात करते हैं। इसलिए महागठबंधन में सब सही है। बिल्कुल सब सही है, आगे भी सही रहेगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस पोस्टर का कई मायने हैं। जो हिडन मायने हैं वो ये है कि बिहार में चुनाव होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 16 सीटों पर दावेदारी की है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने की एक कोशिश है आरजेडी पर, कांग्रेस पर, जो बिहार में चुनाव लड़ेगी, जिनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहती है। और हमें आप 16 सीट दे, यानी उचित सम्मान दे बिहार में, इसकी एक पॉलिटिक्स कहा जा रहा है कि वो करने की कोशिश है। चूंकि इस पोस्टर के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश है कि झामुमो जो है वो महागठबंधन की सरकार में एक तरह से कह सकते हैं कि सुपीरियर है, बड़े भाई की भूमिका में है, एक स्टीयरिंग होल्डर के रूप में, और हमें बिहार में उचित सम्मान मिलना चाहिए, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं में सक्षम है। क्योंकि इस पोस्टर से कांग्रेस और आरजेडी और माले के नेता गायब हैं, उनके यहाँ तक कि सिंबल भी नहीं लगेगा। सिंबल की बात करें तो ऊपर में केवल गुरुजी की तस्वीर है, बसंत सोरेन की है, कल्पना सोरेन की है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और मनोज कुमार पांडे जो केंद्रीय प्रवक्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। नीचे की अगर बात करें तो केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल है। कांग्रेस और आरजेडी या माले की पोस्टर से सिंबल गायब है। इस पर जब कांग्रेस के महासचिव विनय सिन्हा दीपू से हमने पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उनका ये कहना है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के द्वारा अपने नेता के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पोस्टर लगाया गया है। महागठबंधन की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और महागठबंधन में ऑल इज वेल है। महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन रांची में एक पोस्टर लगा है जिसमें जेएमएम की सरकार बताई जा रही है। जेएमएम की लोकप्रिय सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बखान है, उनके भाई का, गुरु जी का। तो क्या महागठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है? क्या सरकार ने लगवाया? पार्टी का वर्कर लगाया, पार्टी का नेता लगाया। पार्टी के नेता का दायित्व बनता है कि वो अपने स्तर से अपने नेता का गुणगान करे, अपने सरकार का गुणगान करे। मैंने कहीं देखा है, मैं पोस्टर नहीं देखा हूँ। मैं यह समझता हूँ कि अगर सरकार लगाती है, सरकार में गठबंधन का चर्चा नहीं होता तो गलत। अभी देखिए पुल का उद्घाटन हुआ, हेमंत जी ने हमारी शिल्पी तिर्की को लेकर गए, आरजेडी के संजय यादव को लेकर के गए। तो सरकार जो गठबंधन में है और वर्कर की भावना अपने नेता के प्रति होती है, गठबंधन के प्रति नहीं होती। मेरी भी भावना जब आएगी तो मैं पहले कांग्रेस पार्टी का सोचूंगा, उसके बाद देखूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस भी अपना वर्कर ने लगाया, उस वर्कर की भावना को कदर करना चाहिए कि वो अपने नेता के प्रति काफी समर्पण भाव से काम कर। मतलब महागठबंधन में ऑल इज वेल है 100%। महागठबंधन में क्या दिक्कत है? हर पार्टी का संगठन का अपना काम। देखिए अभी हम लोग जिस तरीके से संगठन का काम कर रहे हैं पूरे झारखंड में, उसके लिए हमको जरूरी तो नहीं है कि जेएमएम से पूछ के काम करना है या आरजेडी से पूछ के काम। हम कांग्रेस पार्टी का संगठन तैयार कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने संगठन को इसलिए कर रहे हैं कि कल गठबंधन के तहत हम लोग लड़ेंगे तो हमारे संगठन के लोग, जो हमारा संगठन खड़ा किया, नींव खड़ा किया, वो संगठन महागठबंधन को भी काम आए। ये पोस्टर ये भी दिखाने की कोशिश है कि सरकार में जेएमएम की ज्यादा सहभागिता है, ज्यादा मजबूती से है, ये दिखाने की कोशिश है क्या? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। फिर मैंने बोला वर्कर की भावना है, वो अपने नेता के लिए गुणगान करेंगे और उनको करना भी चाहिए, उनका दायित्व। बिहार में चुनाव है तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स भी है ये पोस्टर? इस पोस्टर से प्रेशर पॉलिटिक्स क्या करे? बहुत छोटा बात है ये। पोस्टर किसी ने लगा दिया, अपना कोई वर्कर या कोई नेता, उससे आप पूरे गठबंधन की बात सोच रहे हैं, समझ के परे है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एकदम ऑल इज वेल। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ही मीडिया प्रभारी हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने कहा कि पोस्टर आस्था व्यक्त करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के द्वारा लगाए गए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने भी माना कि पोस्टर में कांग्रेस का जिक्र होना चाहिए था, आरजेडी का जिक्र होना चाहिए था और माले का जिक्र होना चाहिए था। क्योंकि महागठबंधन की सरकार में केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं है, कांग्रेस, आरजेडी और माले भी है। लेकिन ये पोस्टर चूंकि कोई सरकारी पोस्टर नहीं है, तो एक नेता ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, अपने पार्टी के नेता के प्रति, सुप्रीमो के प्रति, अपने केंद्रीय अध्यक्ष के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए इस प्रकार के पोस्टर लगाए हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखना होगा कि ये जो पोस्टर है इसके क्या मायने हैं, क्या हिडन एजेंडे हैं। लेकिन इतना तो तय हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा
के नेता ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि महागठबंधन में झामुमो ही सुपीरियर है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार को चलाने वाला प्रमुख दल है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है, इसीलिए तो झामुमो की लोकप्रिय सरकार है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये बिहार चुनाव को लेकर के एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या केवल अपने नेता के प्रति आभार जताने का, उनकी आस्था प्रकट करने के लिए लगाया गया पोस्टर है। फिलहाल ये पोस्टर राजधानी रांची नहीं पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन गया, चूंकि इसी सड़क से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुजरते हैं। चाहे कांग्रेस कोटे की बात हो, आरजेडी कोटे की बात हो या जेएमएम कोटे के तमाम मंत्री गुजरते हैं और सबकी नजर कहीं ना कहीं आज इस लगे पोस्टर पर जरूर जा रही होगी। कई तरह की चर्चा हो रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन पोस्टर के कई मायने हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर दिखाने की और एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स और जेएमएम की क्या सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका है उसे दिखाने की कोशिश की गई है। फिलहाल चर्चा का विषय ये पोस्टर बना हुआ। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पोस्टर के क्या मायने होते हैं और इस पर क्या कुछ नया अपडेट होता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.